नमस्कार। कम्युनल वायलेंस लॉ ये एक ऐसा कानून है जो 2013 से पहले कांग्रेस ने संसद में पास कराने के लिए 3 बार संसद में प्रस्तुत किया था। तो वो क्या कानून है और उसमें क्या धारा है, उसकी क्या सज़ा होती है, वो किस लिए लाए, उसके बारे में पूरा वीडियो है। वीडियो को देखिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। लॉ जो कानून था उसमें हिंदू समाज के लिए फांसी का फंदा और कुछ एक लोगों के लिए बिल के बारे में पता होगा, कुछ एक लोगों के बारे में पता होगा, बाकी किसी को मालूम नहीं कि ये बिल क्या है और क्या नहीं है। 2011 में इस बिल की रूपरेखा सोनिया गांधी की विशेष टीम ने बनाया था, जिसे NAC भी कहते हैं, और इस टीम ने दर्जन भर से ज़्यादा सदस्य थे और सब वही थे जिन्हें आजकल अर्बन नक्सली कहा जाता है। कांग्रेस का कहना था कि इस बिल के जरिए वो देश में होने वाले दंगों को रोकेंगे। अब इस बिल के कई प्रावधानों को यहाँ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कौन कौन से प्रावधान थे, लेकिन उससे पहले बात बता देना चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा बहुसंख्यक के साथ में एक धोखा हो सकता था यदि बीजेपी सरकार इसका विरोध नहीं करती। और बहुसंख्यकों के साथ में धोखा एक नहीं, पूरा देश जल उठता था, क्योंकि इस बिल के कुछ कानूनों का प्रावधान ही ऐसा था कि बहुसंख्यकों को किसी भी तरह से सजा मिले। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो इस कानून में क्या क्या प्रावधान थे? इस बिल में प्रावधान यह था कि दंगों के दौरान दर्ज अल्पसंख्यक से संबंधित किसी भी मामले में सुनवाई कोई हिंदू जज नहीं कर सकता था। और दूसरा था, अगर कोई अल्पसंख्यक सिर्फ यह आरोप लगा दे कि मुझसे भेदभाव किया गया है, तो पुलिस को अधिकार था कि आपके पक्ष को सुने बिना आपको जेल में डालने का हक होगा, और इन केसों में जज भी अल्पसंख्यक ही होगा। तीसरा, इस बिल में यह प्रावधान किया गया था कि कोई भी हिंदू वर्ग के दौरान हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध केस दर्ज नहीं कर सकता। और चौथा प्रावधान इसमें यह किया गया था कि कोई अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति हिंदू पर हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ का आरोप लगाता है तो कोर्ट में साक्ष्य पेश करने की जिम्मेवारी उसकी नहीं है, केवल मुकदमा दर्ज करवा देना ही काफी है, बल्कि कोर्ट से निर्दोष साबित होने की जिम्मेवारी उस व्यक्ति की है जिस पर आरोप लगाया गया है। और पांचवा, इस बिल प्रावधान यह था कि दंगों के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय को हुए किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए बहुसंख्यक को जिम्मेवार मानते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के नुकसान की भरपाई हिंदू से की जाए, जबकि बहुसंख्यक के नुकसान के लिए अल्पसंख्यकों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था। और अगला पॉइंट था कि अगर आपके घर में कोई कमरा खाली है और कोई मुस्लिम आपके घर आता है उसे किराए देने के लिए, तो आप उसे मना नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि उसे बस इतना ही कहना था कि आपने उसे मुसलमान होने की वजह से कमरा देने से मना कर दिया। यानी आपकी जो भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ भी हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि अगर कोई भी गलत काम होता है तो उसकी जिम्मेदार है वो बहुसंख्यक ही होगा, और सीधी सीधी आपकी गिरफ्तारी हो सकती थी, और ऊपर से जज भी अल्पसंख्यक, निर्णय भी अल्पसंख्यक के हाथ में आता, उनकी जीत होती। अगला पॉइंट है, देश के किसी भी हिस्से में दंगा होता है, चाहे वो मुस्लिम बहुल इलाका हो या हिंदू बहुल इलाका हो, दंगा कोई भी शुरू करे, दंगे के लिए उस इलाके के वैश्य हिंदू पुरुषों को ही दोषी माना जाता, उनके खिलाफ केस दर्ज, जांच शुरू होती, और इस स्थिति में जज केवल अल्पसंख्यक ही होते, और ऐसे में किसी दंगों में चाहे किसी ने भी शुरू किया हो, जीत अल्पसंख्यकों की होती।
तो ये प्रावधान। उसके अलावा अगला पॉइंट था कि अगर दंगों वाले इलाके में किसी भी हिंदू बच्ची या हिंदू महिला का रेप होता तो उसे रेप ही नहीं माना जाता। बहुसंख्यक हिंदू इसलिए उसकी बहुसंख्यक है हिंदू इसलिए उसकी महिला का रेप नहीं माना जाएगा। और इतना ही नहीं, कोई हिंदू महिला बलात्कार की पीड़ित हो जाती और शिकायत करने जाती तो अल्पसंख्यक के खिलाफ नफरत फैलाने का केस उस पर और अलग से लग जाता। देखिए कितना खतरनाक कानून था। इस अगला पॉइंट था, इस एक्ट में एक और प्रस्ताव था जिसके तहत आपको पुलिस पकड़कर ले जाती। अगर आप पूछते कि आपने अपराध क्या किया है तो पुलिस कहती कि तुमने अल्पसंख्यक के खिलाफ अपराध किया है, तो आप पूछते कि उस अल्पसंख्यक का नाम तो बताओ, तो पुलिस कहती नहीं, शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा। अगला पॉइंट प्रावधान यह था कि कांग्रेस के दंगा नियंत्रण कानून में यह प्रावधान था कि कोई भी इलाका हो, बहुसंख्यकों को अपने किसी भी धार्मिक कार्यक्रम से पहले वहाँ के अल्पसंख्यकों का NOC लेना जरूरी होता। यानी कि उन्हें कार्यक्रम से कोई समस्या तो नहीं है। ऐसे हालात में अल्पसंख्यक बैठे बैठे जजिया कमाते, क्योंकि आपको कोई भी आर्थिक धार्मिक काम से पहले उनकी NOC लेनी होती और वो आपसे पैसे वसूल करते और आप शिकायत करते तो भेदभाव का केस आप पर लग जाता। ऐसे हालात में जज भी अल्पसंख्यक। अगला प्रावधान था कि अनेकों प्रावधान में कांग्रेस के इस दंगा नियंत्रण कानून में, जिसे अंग्रेजी में कम्युनल वायलेंस बिल भी कहते हैं, इसका सुब्रमण्य स्वामी ने इन बिलों का सबसे पहले विरोध शुरू किया था। और उन्होंने इस बिल के बारे में लोगों को जब बताया तो 2012 में हिंदू कांप उठे थे। तभी से कांग्रेस के खिलाफ हिंदुओं ने एकजुट होना शुरू किया था। सुब्रमण्य स्वामी का पूरा लेक्चर कम्युनल वायलेंस बिल पर आज भी मौजूद है, 45 मिनट से ज़्यादा का। आप चाहे तो उनका जो संसद की कार्रवाई है उसका आप सर्च करके यूट्यूब से सुन सकते हैं। अब इस बिल के बाद भी कांग्रेस हिंदुओं से वोट मांगने नहीं शर्माती। तो एक ताज्जुब बात है, कितना भयंकर कानून था बहुसंख्यक के खिलाफ और ये वोट भी मांगने की है। बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर इस बिल की सुर्खियां बना हुआ करती थी। जब 2014 में मोदी सरकार आई तब इस षड्यंत्र का धरा रह गया और शायद लोग भी भूल गए। लेकिन एक बात आपको याद दिला देते हैं कि यही कांग्रेस है जो देश को भी आज़ाद कराया, वो वक्त अलग था। और अभी ऐसा कम्युनल लॉ जो प्रावधान ला रहे हैं तो कितना खतरनाक था। और अब फिर भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश में अशांति फैला रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की अशांति आप क्या देख सकते हैं, क्या सुन सकते हैं, वो तो सभी को मालूम है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हमें देश में शांति और सरकार में विश्वास होना चाहिए। देश प्रगति और विकास की तरफ आगे निरंतर बढ़े और अच्छे कानून बने, जनहित के लिए बने, सभी के हित के लिए कानून बने और सही और सुदृढ़ कानून बने, इसका हम स्वीकार करते हैं और मानते हैं। लेकिन कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, जनता सबके लिए बराबर होती है और जनता के लिए अच्छे कानून बने। और यदि अच्छे कानून नहीं बनते हैं तो उनका विरोध भी होना चाहिए, चाहे 10 साल 20 साल पुरानी बात क्यों न हो, उसका विरोध तो जनता जरूर करेगी। तो इसी जानकारी पहुंचाने के लिए, आप तक इस कानून की जानकारी प्राप्त पहुंचाने के लिए मैंने ये बात बताई है कि क्या क्या प्रावधान था इस कम्युनल लॉ में। तो पूरा वीडियो आपको लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।